आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का चौथा क्लास एवं लास्ट क्लास है, जिसमें थर्ड क्लास में मैं पढ़ाया था प्रबंध के कार्य। इसको मैं शॉर्ट में समझाया था, किंतु इसको मैं थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रबंध के प्रमुख कार्य, जिसको क्वेश्चन पूछता है प्रबंध के कार्यों को समझाइए। आपको याद रखना है, अगर प्रबंध के कार्य पूछा है तो आपको उसमें प्रमुख कार्य ही लिखना है। तो इसमें सबसे पहला है प्रमुख कार्य में नियोजन। नियोजन का अर्थ मैं कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू बता रहा हूँ। नियोजन मतलब होता है किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाना, मतलब उसका अनुमान लगाना। नियोजन में हम लोग पूर्वानुमान को भी सम्मिलित करते हैं। तो नियोजन का अर्थ होता है किसी कार्य को किस तरीके से, किस समय, किस व्यक्ति से, कहां पर, किस जगह पर पूरा कराया जा सके, उसकी योजना तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। इसको मैं पढ़ देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एवं प्राथमिक कार्य नियोजन कहलाता है। शील्ड के शब्दों में योजना विभाग प्रबंध का हृदय है। इसका एकमात्र कार्य प्रबंध के विभिन्न पहलुओं के कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक, इसके अंतर्गत रूपरेखा तैयार कर ली जाती है ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसमें किसी व्यक्ति से कहां पर, किस विधि से, कितने समय में पूरा करना है, जिस कार्य को किस व्यक्ति से, कितने समय में और कहां पर पूरा करना है, ये नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है संगठन। संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन के बिना कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता। मानव तथा मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, संगठन कहलाता है। जहां पर व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो और काम को संचालित रूप से प्रबंध के माध्यम से कराया जाए, उसे बोला जाता है संगठन। तीसरा है नियुक्ति। नियुक्ति मतलब होता है अपने व्यवसाय उपक्रम में व्यक्तियों को लाना। जो आप काम सोचे हो उस काम को उस व्यक्ति के माध्यम से करा सके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियुक्ति करना पड़ेगा। तो नियुक्ति का अर्थ मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारी की नियुक्ति करना है, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन नहीं हो सकता। आप संगठन करोगे किसका? गाय का, जानवर का? कभी नहीं। संगठन हमेशा किसका होता है? व्यक्तियों का होता है। और व्यक्तियों का संगठन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नियुक्ति करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना संगठन के प्रबंध नहीं हो सकता। नियुक्ति के कार्य हेतु बड़े बड़े उत्पादन में अलग अलग श्रेणीवर्गीय विभाग खोले जाते हैं। इस विभाग द्वारा नियुक्तियां की जाती है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, संचालित। संचालन मतलब होता है काम को संचालित करना, कि आप जो काम को सोचे हो, जिसकी योजना बनाए हो, जिसको संगठन में रूपांतरित किए हो, जिसके लिए आप व्यक्ति को नियुक्त करे हो, क्या वह व्यक्ति आपका काम को सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, काम समय पर संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं संचालन। संचालन प्रबंध का चतुर्थ महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्देश या नेतृत्व भी कहा जाता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है, अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय व उद्योग को संचालित करना होता है। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश देना काम करता है। चूंकि कार्य योजना प्रबंध द्वारा ही तैयार है। आप काम किसकी तरह करोगे? प्रबंध के द्वारा ही तैयार करोगे ना। तो प्रबंध के माध्यम से काम को तैयार किया जाता है और कर्मचारियों के माध्यम से उस कार्य को संचालित किया जाता है। अगला आता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण प्रबंध का 5वां महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कर्मचारियों को काम के प्रति लगाव, आकर्षण व प्रेरणा दी जाती है, जिससे कर्मचारी काम में लगन से करे। अब डंडे का काम कराने वाला समय नहीं रहा, अतः विभिन्न प्रकार की प्रेरणा के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आप अपने कर्मचारी को समय पर काम कराने के लिए किस प्रकार प्रेरित करो कि कर्मचारी आपके व्यवसाय में काम सही तरीके से करे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हम लोग अभिप्रेरण 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है मौद्रिक अभिप्रेरण और दूसरा होता है अमौद्रिक अभिप्रेरण। मौद्रिक मतलब होता है किसी कर्मचारी को आप पैसे देकर काम करें। आप उसको पैसा दो और बोलो हमारे व्यवसाय में काम करो, तो देखना वो काम करेगा सही तरीके से। अगर पैसे के माध्यम से अगर
अगर वह व्यापारी, वह व्यक्ति आपके व्यवसाय में काम नहीं करता तो आप उसको दूसरा अभिप्रेरण काम जिसमें पैसे का उपयोग तो नहीं किया जाए, किंतु उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा स्तर होगा, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आपके लिए ऐसा ऐसा काम करेंगे। उसको पैसा नहीं दे रहे, किंतु दूसरे तरीके से उसको लालच दे रहे हैं कि आपके व्यवसाय, आपके उपक्रम में वो काम करें। तो अभिप्रेरण दो प्रकार से होता है, एक होता है मौद्रिक। मौद्रिक मतलब पैसे के माध्यम से उसको प्रेरित करे, अगर पैसे के माध्यम से अभिप्रेरित नहीं कर रहे हो तो किसी अन्य तरीके से उसको प्रेरित करें। तो ये हो गया अभिप्रेरणा। उसके बाद आता है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब होता है आपके व्यवसाय में जो भी काम हो रहे हैं, क्या वह सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, उसको जानना। अगर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उस काम में कहीं ना कहीं प्रकार होगी, बाधा आई होगी, समस्या आई होगी, तो उस समस्याओं को खोजना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। ठीक, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। नियंत्रण प्रबंधन का छठवां महत्वपूर्ण कार्य है व्यवसाय में क्रय विक्रय, उत्पादन व लाभ आदि के मध्य उचित समन्वय आवश्यक है। इस हेतु प्रबंध व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं हो रहे हैं तो कारणों को ज्ञात कर लक्ष्यानुसार कार्य संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है। मतलब अगर आपके काम में कोई भी बाधा आई है तो उस बाधा को खोजना कि किस कारण से हमारा काम समय पर नहीं हो रहा, उसी को क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है समन्वय। समन्वय मतलब होता है वर्तमान में विरोधी विचारधारा एवं समविच्छेद रूप से कार्य करने के इच्छा प्रबल होने के कारण समन्वय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बोलचाल की भाषा में इसे आपसी तालमेल बोलते हैं। जितने भी आपके काम को सोचे हो, संचालित कर रहे हो, संगठन कर रहे हो, नियुक्ति करे, इन सब का तालमेल, मिलजुल कर काम करने, तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। उसके बाद अगला आता है प्रबंधन के सहायक कार्य, इसको गौण कार्य भी बोलता है। ठीक, इसमें सबसे पहला होता है संदेश वाहन। संदेश वाहन मतलब होता है अपने बातों को दूसरे तक किस तरीके से पहुंचाना, संदेश वाहन कहलाता है। क्योंकि आज के जमाने में हम लोग अपने बातों को किस तरीके से दूसरे को बताते, जैसे हम लोग अपने बातों को किसी दूसरे को बताते हैं तो उसको बोला जाता है संदेश वाहन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेलीफोन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से। तो संदेश वाहन प्रबंधन का सहायक कार्य है। इसके बाद आता है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है यहाँ पर नई नई चीजों का आविष्कार करना। आज का युग है, आप देखे होंगे यहाँ हमारे व्यवसाय जगत में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में नई नई चीजों का विकास हो। जैसे हम लोग सबसे पहले जो टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके बाद नई चीजों का आविष्कार हुआ तो रंगीन टीवी आ गया। फिर साइंस धीरे धीरे तरक्की किया, उद्योगों ने विकास किया और उसके बाद एलईडी, एलसीडी ये सब टीवी आ गए। मतलब धीरे धीरे हम नई नई चीजों का खोज करें। इसलिए प्रबंधन भी चाहता है कि हम अपने व्यवसाय में नई नई चीजों का किस प्रकार खोजें, मतलब नई नई चीजों को खोजना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, निर्णय। कोई भी व्यवसाय को बिना निर्णय के नहीं चल सकता, क्योंकि प्रबंधन है तो किसी भी कार्य को करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। बिना निर्णय के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और चौथा है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व मतलब होता है प्रबंध एक कार्य बताता है, इसका आशय प्रबंध उपक्रम प्रशासन की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि व्यवसाय में हमेशा बोर्ड ऑफ मेंबर मतलब संचालक मंडल हमेशा उपलब्ध नहीं होता। तो संचालक मंडल का काम कौन करता है, प्रबंध करता है। मतलब संचालक मंडल की ओर से प्रबंध काम करता है, अर्थात संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रबंध करता है। इसलिए प्रबंधन को प्रतिनिधित्व भी बोला जाता है। क्लियर। अब आता है समन्वय। अभी आप लोग प्रमुख कार्य में समन्वय पढ़ रहे हो। समन्वय मतलब होता है तालमेल। ठीक, तो तालमेल यहाँ पर समन्वय को एक अलग रूप में बताया है। सबसे पहला समन्वय मतलब होता है किसी भी उपक्रम में समस्त उत्पत्ति के साधनों का तालमेल बैठाना। क्योंकि मानव के अलावा जितनी भी चीजें आपके व्यवसाय में उपलब्ध होगी वो सब निर्जीव होगी। जैसे मशीन हो गया, माल हो गया, मेथड हो गया, ये सब निर्जीव। किंतु सजीव कौन है, मानव। तो मानव को उत्पत्ति के साधनों को मिलाकर
एक समन्वय बैठाना ही क्या कहलाता है? तालमेल। तालमेल मतलब समन्वय। इसमें समन्वय की प्रकृति के बारे में बताया है कि समन्वय की प्रकृति होती कैसी है। इसके बारे में आप थोड़ा सा पॉइंट सुन लीजिए। समन्वय की प्रकृति के संबंध में निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, समन्वय संस्था के शीर्ष प्रबंधक का उत्तरदायी है। दूसरा, प्रबंध नेतृत्व संबंधी कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा, समन्वय एक प्रक्रिया है। अगला, प्रबंधकों के समन्वय बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रबंध अगर समन्वय आप कर रहे हो तो प्रबंधक को ये चाहिए कि सभी कार्यों के लिए वो सजग रहे, हमेशा काम के प्रति लगन रहे, तभी तो आप अपने कार्यों को क्या कर सकते हो? तालमेल कर सकते हो, मतलब समन्वय कर सकते हो। इसके बाद आता है समन्वय और सहयोग में अंतर। समन्वय मतलब तो तालमेल होता है और सहयोग मतलब भी एक प्रकार से तालमेल। हम लोग दोनों को एक ही समझते हैं, तो इसमें क्या अंतर है मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आपको सुनिए। सहयोग दो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे की सहायता। सहयोग क्या है? दो व्यक्ति एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो वो सहयोग है। और समन्वय क्या है? दो संस्थाओं को मिलाकर काम करना ही क्या कहलाता है? समन्वय। दूसरा पॉइंट, समन्वय दीर्घकालीन सतत प्रक्रिया। समन्वय क्या होता है? यदि आप किसी काम को मिलाकर कर रहे हो, दो संस्थाएं आपस में मिलकर काम करती है, तो लंबे समय तक चलेगी, वो समन्वय हो गया। किंतु दीर्घकालीन का, और सहयोग क्या होता है? अल्पकालीन होता, कम समय का। उसके बाद अगला पॉइंट है समन्वय एक व्यवस्था है जबकि सहयोग कार्य करने का एकमात्र विधि है। और अगला बोलता है समन्वय का कार्य किसी उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है जबकि सहयोग दो समक्ष या कोई भी दो व्यक्ति के मध्य हो सकता है। ठीक, तो समन्वय और सहयोग में अंतर था। अब आता है थर्ड पॉइंट, समन्वय का महत्व या सार। समन्वय क्या महत्व रखता है किसी व्यवसाय उद्योग में? तो सबसे पहला है प्रबंधित कार्य का आधार। होता है विभिन्न कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देश, अभिप्रेरण की सफलता तभी मिल सकती है जब कार्यों के मध्य उचित समन्वय हो। आप सभी कार्यों को अगर एक साथ ना करो तो आपका कार्य कभी पूरा नहीं होगा। अर्थात सभी कार्यों को संचालित रूप से करने के लिए एक साथ सही तरीके से करना ही क्या कहलाता है? समन्वय। दूसरा, साधनों का सदुपयोग। आप लोग देखते हो व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो उनका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब जैसे आपके पास मशीन है, कच्चे माल है ना, मटेरियल पड़ा हुआ है, किंतु आप समय पर उसका उपयोग नहीं कर रहे तो आपका क्या उत्पादन सही तरीके से हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। अर्थात साधनों का सदुपयोग करना, जो भी प्राकृतिक के साधन आपके पास कच्चे माल के रूप में हो चाहे मशीनों के रूप में, आप उसका सदुपयोग करो, उनको तालमेल बैठाओ, समन्वय करो और आपका उत्पादन सही तरीके से होगा। अगला है मानवीय संबंधों की स्थापना। किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए मजबूत मानवीय संबंध का होना आवश्यक है। आप मानवीय संबंध मतलब जैसे बोर्ड ऑफ मेंबर और कर्मचारी के बीच में मानवीय संबंध अच्छा होगा, उनके बीच में मालिक जो है, स्वामी जो है, वो कर्मचारी को अच्छे तरीके से समझे, कर्मचारी मालिक को अपने अच्छे तरीके से समझे, तो आपका जो व्यवसाय में उत्पादन का कार्य होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद एकता में बल, अगर व्यवसाय के कर्मचारी एक हैं, आपके व्यवसाय के लिए हित सोचते हैं तो आपका व्यवसाय फलेगा और फूलेगा। और लास्ट पॉइंट है विकास को बढ़ावा। किसी भी व्यवसाय में आप अपने व्यवसाय उद्योगों को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व चैप्टर को मैंने 4 क्लास में कंप्लीट किया। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। आप जल्दी से जल्दी इसका नोट बनाएंगे, कॉपी जल्दी से जल्दी चेक कराएंगे। ठीक है।